सख्य भाव की भक्ति के लिए क्या कोई विशेष ग्रंथ है जिनमें सख्य भाव को डिटेल में समझाया गया हो, और यदि है तो वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है? इस बात का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि हमें किसी भाव विशेष भक्ति करना हमारा अधिकार नहीं है, केवल स्वामी सेवक भाव से ही हमें करनी चाहिए। और यदि प्रभु कृपा करके हमें अपना सख्य प्रदान करें तो स्वाभाविक रूप से वो भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, कृत्रिम रूप से हमें उसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो ऐसा हम करते हैं तो कदाचित अपराध भी हो सकता है, ऐसा वार्ता ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैष्णव ने जहाँ जहाँ सख्य भाव करने की चेष्टा की वहाँ वहाँ प्रभु ने कहा कि तेरा अधिकार नहीं है, और अधिकार नहीं है, और उसके बाद प्रभु उनको जो सानुभावता जनाते थे वो जनाना भी बंद कर दिया। इसलिए उचित यही है कि हम स्वामी सेवक भाव को बरकरार रखते हुए सेवा करें, फिर जो प्रभु जिस भाव का दान करें। और सख्य भाव की भक्ति अपने गोविंद दास इत्यादि की वार्ता में, मोहना भंगी, ये सब जो लोग हैं उनकी वार्ता में बहुत प्रसिद्ध है। खास करके गोविंद दास की वार्ता में तो केवल सख्य की भक्ति ही दृष्टिगोचर होती है। कई संत मंत कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं चाहते, ना ही भोग और ना ही मोक्ष, हम बस भजन करना चाहते हैं, फिर चाहे बार बार जन्म ले, लेकिन ठाकुर जी की भजन करते हुए। ऐसा क्यों कहा जाता है, और क्या इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि वे कह रहे हैं हमें मोक्ष प्राप्त करके ठाकुर जी में मिल नहीं जाना है, बल्कि भजन करके उनकी लीला में प्रवेश प्राप्त करना है? बिल्कुल यही बात है। सालोक्यादि चतुष्टय मुक्ति को भी जो सेवा से पूर्ण लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं। वो सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्व अप्युत निच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो चतुर्विध मुक्ति या एकत्व को भी जो है वो भक्तजन नहीं चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ नहीं मिलते हैं ना। जिस भाव से वो ठाकुर जी का भजन करते हैं उस भाव से ठाकुर जी वहाँ उनको नहीं मिलते हैं। इसलिए वो तो वैकुंठ की बजाय इस भूतल पर ही ठाकुर जी के साथ लीला का अनुभव करके अपने में मस्त रहना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ब्रज वालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं, त्या नंदन कुंवर त्याथी लाऊं, ऐसा दयाराम भाई भी कहते हैं। और महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म भावात तु भक्ता नाम ग्रह एवं विशिष्यते, कि ब्रह्म भाव माने ब्रह्म में लीन हो जाने की अपेक्षा तो भक्तों को घर में रहना ही ज़्यादा विशिष्ट प्रतीत होता है। पुष्टि मार्ग में इष्ट भगवान श्री राधा कृष्ण है क्या? हाँ, निश्चित ही हमारे यहाँ कृष्ण ही इष्ट हैं, और युगल सरकार की भी पूजा सेवा जो है वो संभव है। और ठाकुर जी के अन्य जो रूप हैं वो भी अपने आप पे सेव्य हैं, अन्य स्वामिनियाँ भी सेव्य हैं। चंद्रावली जी के साथ ठाकुर जी विराजते हैं, श्री यमुना जी के साथ श्री ठाकुर जी विराजते हैं। तो इन सभी रूपों में कृष्ण हमारे यहाँ मूल सेव्य हैं, और उनके साथ ये सब जो स्वरूप विराजते हैं वो भी हमारे यहाँ सेव्य हैं, और वही इष्ट हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने के बाद कौन से फ्रूट, सब्जी, पल्सेस, मसाले, मिठाई आदि का सेवन करना निषेध है? क्या लाल मिर्च एवं हींग का उपयोग भी निषेध है? देखिए, शास्त्र ने जिस चीज़ की का निषेध किया है, सनातन धर्म में सभी धर्मावलंबियों के लिए भोजन में कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें तामसी होने से नहीं लेनी चाहिए, ये उल्लेख शास्त्रों का है, ये कोई पुष्टि मार्ग की विशेषता नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो शास्त्र के द्वारा दूषित दुष्ट हैं ये कहने में आती हैं। उसमें जैसे कि जो है वो गाजर, मूली, प्याज, लहसुन है। और मूली का निषेध यद्यपि नहीं है, पर फिर भी उसकी तीव्र गंध जो है वो हमारे कोमल ठाकुर जी को अनुकूल नहीं पड़ती है। तरबूज है, मसूर की दाल इत्यादि है, ये सब निषिद्ध पदार्थों में आते हैं। इनके लेने से बुद्धि तामसी होती है, अतः शास्त्र इनका निषेध करता है। तो वही पुष्टि मार्ग में भी है। और जो अब लाल मिर्च इत्यादि भी जो हैं वो, क्योंकि ये सब भी तामसी वस्तुएं हैं असल में। तो गीता में जैसे कहा गया है ना कि भाई तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा, तो ये राजसी आहार हैं। ये सब जो है वो अति तीक्ष्ण, अति कटु, अति जला हुआ, तो ये सब आहार भी अपने यहाँ पे राजस आहार में माना गया है। तो अपने यहाँ तो जो है वो रस्या दिग्धा स्थिरा रद्या, रस से भरे हुए जो स्थिरता से अपने उदर में रहते हैं, स्निग्ध माने घी से भरे हुए, ये सब आहार अपने आप पे सात्विक गिने जाते हैं। तो हम अपने प्रभु को भी उसी प्रकार का जो भोग है वो रखते ही हैं, अपने यहाँ परंपरा ही उसी प्रकार के भोग की है। तो ये सब लाल मिर्च इत्यादि जो है वो
सात्विक नहीं है तो मेरी दृष्टि में तो उसका न धरना ही उचित है, क्योंकि प्रभु रोकते हैं तो प्रभु को तो राजसता बाधक नहीं है, लेकिन हम जब लेते हैं तो वो राजस भाव हमारे अंदर, क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद यद्यपि है तो प्रसाद भाव रहे तो तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रसाद भाव कहाँ रहता है, उसमें स्वाद का भाव आ ही जाता है, तो हमारे अंदर वो राजस बुद्धि आ सकती है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो सात्विकता पूर्ण आहार ही हमें लेना चाहिए और प्रभु को भी वही धरें, ये ज़्यादा उचित है। श्री महाप्रभु जी के नियम अनुसार श्रीनाथ द्वारा में प्रसाद लिया जा सकता है? मेरी दृष्टि में तो देव मंदिर होने के कारण से सबका द्रव्य अंगीकार किया गया होने से प्रसाद लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरी दृष्टि में तो नहीं है। एकादशी का व्रत प्रारंभ कब करना चाहिए और व्रत का पारणा कब करनी चाहिए? मेरे गौड़ीय मित्रों दशमी के सूर्यास्त के समय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक एकादशी व्रत रखते हैं। क्या हमारे मार्ग में ये करना चाहिए? यद्यपि मूल रीति तो यही है जो वे लोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी अपने यहाँ क्या है कि प्रभु प्रीत्यर्थ ही ये सारी वस्तुएं हम लोग करते हैं और सेवा में तकलीफ न हो इस वजह से एकादशी का जागरण वगैरह भी हमारे यहाँ नहीं करते हैं, नहीं तो एकादशी को जागरण भी करना चाहिए और दोपहर को भी स्वप्न अर्थात सोना वो भी उचित नहीं है। परंतु हमारे यहाँ क्या है कि सेवा प्रमुख है, ठाकुर जी की सेवा में यदि हमको तकलीफ हो रही है और हम यदि सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का सुख जिस सेवा में होता है वो सेवा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम लोगों की यहाँ की ये पद्धति है कि प्रभु के सुख का विचार करते हुए एकादशी करना, परंतु यदि संपूर्ण विधि न हो सके तो भी प्रभु के सुख का पूर्व ध्यान रखना ये जरूरी है। तो इसलिए रात्रि का जागरण भी हम प्राचीन काल में तो ये पद्धति थी कि शीतकाल की जो 4 एकादशियाँ हैं उनमें ये जागरण का प्रकार रखा जाता था, फिर धीमे धीमे जो है वो ये प्रकार कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है हमारे अंदर की जो शारीरिक शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है, भागवत में भी ऐसा कहा गया है। तो इसलिए जिस वस्तु में अगर एकादशी आप उस दृष्टि से कर सकते हो कि आपका स्वास्थ्य भी रहे और मन भी स्वस्थ रहकर प्रभु सेवा में लग सके तो आप पूर्ण एकादशी भी कर सकते हैं, अन्यथा तो वर्तमान जैसा प्रकार चल रहा है वो यथाकथनचित पालन करना चाहिए। कई लोग ने मुझको कहा है कि जयंती का व्रत प्रभु के प्राकट्य समय तक रखना चाहिए और उसके बाद वैष्णव भोजन ले सकते हैं, जैसे कि रामनवमी का व्रत में जब ठाकुर जी को पंचामृत स्नान और उत्सव का तिलक दिवस का मध्याह्न समय पे हो जाता है तब उसके बाद वैष्णव भी भोजन ले सकते हैं। क्या यह सही है? असल में ये हाँ संपूर्ण व्रत जो है वो जयंती के दिन ये गिरधर जी के पहले घर में रखा गया और बाकी जो 6 घर हैं उनमें उत्सवांतेज पारणा ये रीति ग्रहण की गई है, ऐसा हमारे प्राचीन इतिहास में मिलता है। तो यदि प्रथम घर में है और गुरु की आज्ञा है तो वैसा करें, संपूर्ण दिन व्रत कर सकते हैं, और यदि अन्य जो घर हैं उनके सेवक हैं आप तो उस हिसाब से जयंती के बाद भी आप जो है वो पारणा कर सकते हैं, जैसी गुरु आज्ञा। मेरा प्रश्न है कि मेरी पत्नी है वो मान रही है कि महाभारत और सारे पुराण है वो सब मिथ्या है, केवल लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये सब इतिहास है और सच है? समझाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऐसे तो हम उसको संपूर्णतया प्रामाणिक ही मानते हैं, ऐतिहासिक रूप से भी प्रामाणिक मानते हैं, और आजकल जैसे उत्खनन हो रहे हैं तो जैसे इंद्रप्रस्थ के पास जो उत्खनन वर्तमान में हुआ है वहाँ भी वो 5000 साल पहले महाभारतकालीन कई वस्तुएं निकल रही हैं, और अनेक प्राचीन मंदिर भी जो है वो उस काल के विद्यमान है। तो उनके आधार पर यदि हम आदि भौतिक रूप से महाभारत काल को समझना चाहें या महाभारत के इतिहास को यदि हम देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। और जैसे राम सेतु, तो राम सेतु भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ये भी मानव निर्मित एक ढांचा है और कई लाख साल पुराना है। इस तरह के कई उत्खनन में प्रमाण भी मिलते हैं, और काल गणना भी जब जो महाभारत में मिलती है उसकी हम आधुनिक काल से गणना करते हैं तो उस समय जो ताराओं की स्थिति थी, उस समय जो सप्तर्षियों की स्थिति थी, उसकी काल गणना करने पर भी वो ठीक बैठती है आज के युग से उसकी जब हम गिनती शुरू करते हैं तो इसलिए इस तरह के अनेक आधुनिक
वैज्ञानिक प्रमाणों से भी इन इतिहास के ग्रंथों को सत्य मानना ही हमें पड़ता है। बाकी तो फिर जैसी जिसकी भावना, यदि हमारे ग्रंथ ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप से सत्य न हो, ऐसा मान लिया जाए, तो उनमें कहे गए जो सिद्धांत हैं उनकी भी सत्यता प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए या तो उन्हें प्रमाण ही माने या अप्रमाण ही माने। इस तरह से अर्ध नास्तिकता वाला उदाहरण नहीं चल सकता है। तो यदि प्रामाणिक रूप से यदि हम उसको सत्य मान रहे हैं तो उस ग्रंथ में भी विश्वास होगा, अन्यथा तो फिर जो है वो जो चीज जो शास्त्र इतिहास झूठ कह रहा है वो सिद्धांत भी झूठ कह सकता है। इसलिए इतिहास को भी सत्य मानो और सिद्धांत को भी सत्य मानो, या तो उस ग्रंथ को बिल्कुल ही अप्रामाणिक मान लो। ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है बजाय कि इस बीच की दुविधा में फंसे रहने के। और हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि इस तरह की बीच की दुविधाओं में नहीं रहना चाहिए, या तो इस पर आ जाइए या उस पर आ जाइए। विवेक धराश्रय में श्री महाप्रभु जी अब आज्ञा करते हैं कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है, तो दुनिया में हमें जो दुष्टता दिखाई देती है, जैसे कि श्री यमुना जी को दूषित किया हुआ है, और दूसरा जो हमारे साथ कोई अनिष्ट होता है, तो उसे भगवत इच्छा कैसे माने, यह विवेक समझ में नहीं आ रहा है। विवेक धैर्याश्रय में जो विवेक श्री महाप्रभु जी ने समझाया है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, कि प्रभु अपनी निजेच्छा से सब कुछ करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। इस त्रैकालिक इच्छा को प्रभु की ही मानना ये विवेक है। तो यहाँ पर निजेच्छा के भी श्री पुरुषोत्तम जी के पितृचरण श्री ब्रजराय जी ये आज्ञा करते हैं कि निजेच्छा के 3 अर्थ होते हैं। निजेच्छा का पहला अर्थ है निज इच्छा, अर्थात ठाकुर जी की स्वयं की इच्छा। दूसरा निजेच्छा का अर्थ है निजानाम इच्छा, अर्थात प्रभु के जो अति अंतरंग भक्त हैं उनकी इच्छा से प्रभु सब कुछ करते हैं। और तीसरा अर्थ किया गया है कि प्रभु की सृष्टि अर्थात लीला सृष्टि जो है उसमें जैसा क्रम आप बनाए रखते हैं वो इच्छा, अर्थात भगवान ने ये सृष्टि करी निज क्रीड़ा के लिए, वो इच्छा। तो ये सृष्टि जब भगवान करते हैं तो उसमें शास्त्र भी प्रकट करते हैं, ताकि व्यक्ति को उस जगत की क्रीड़ा जब भगवान खेलते हैं तो वो क्रीड़ा क्या है, बंध मोक्षात्मिका क्रीड़ा है। जीव को बंधन में फंसा देते हैं और मोक्ष के साधन भी बता देते हैं। तो ये क्रीड़ा है। अब उस क्रीड़ा की ये सामान्य इच्छा है भगवान की, तो ये भगवान की ये सामान्य इच्छा जो होती है वही यहाँ जगत में खेलने की इच्छा के तहत हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जगत में जैसा चल रहा है, जो जैसा व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसको फल मिल रहा है। इसलिए भगवान इस कर्म की जो एक व्यवस्था चल रही है उसमें प्रभु बीच में नहीं आते हैं। तो आज जो भी खराबियां चल रही हैं भौतिक रूप में, वो सब व्यक्ति की स्वयं के किए हुए कर्म हैं। प्रभु की उस लीला सृष्टि की इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कर्म करता है तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा मिलता है। अब चूंकि आज कलयुग है, इसलिए कलयुग में जो भगवान की इच्छा, कलयुग जो तामसी युग है, लोगों की बुद्धि भी तामसी राजसी हो चली है, तो इसके लिए वो बुरे कर्मों में अधिक प्रवृत्त होते हैं, अच्छे कर्मों में कम प्रवृत्त हो पाते हैं। तो इसलिए जो भी आज बुराइयां हमें दिख रही हैं वो भी एक प्रकार की भगवत इच्छा ही है, सृष्टि को चलाए रखने की जो भगवत इच्छा है उसके हिसाब से। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थिता, ऐसा भागवत महात्म्य में कहा गया है कि ये तो युग का धर्म है, इसमें किसको हम दोष दें जो इतनी बुराइयां चल रही हैं। तो इसीलिए जो ठाकुर जी भी इतने निकट होते हुए भी इस चीज को सहन कर रहे हैं, क्योंकि युग धर्म के हिसाब से जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। तो हमें भी इस दृष्टि को देखते हुए सब कुछ भगवत इच्छा मानना चाहिए। ऐसा सुना है कि वार्ता जी के प्रकाशन के समय श्री द्वारकादास पारेख जी को कोई वल्लभकुल बालक ने सावधान किया था कि पहले तो वार्ता जी ठीक थी, परंतु पीछे लेखकों द्वारा पुस्तक की साइज बढ़ाने के लिए गपोड़ यानी गलत प्रसंग भर दिए हैं। श्री रमनलाल जी महाराज के वचनामृत में भी ऐसा संकेत मिलता है। ये सुनकर वार्ता जी पढ़ने में बहुत संदेह होता है। ये वैष्णव कहते हैं कि जो प्रसंग श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत से अनुकूल हो उसको ग्रहण करें, दूसरों को नहीं। लेकिन वार्ता में कई प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ सिद्धांत से बढ़कर कोई कृपा का प्रसंग हो तो उसे गलत भी कैसे माने। तो इसका आप कृपा करके कोई समाधान बताएं।
ये बात सही है कि वार्ता में अनेक प्रकार की जो है विसंगतियाँ उपलब्ध हो पाती हैं, हो जाती हैं, और जो वचनामृतों की बातें की वो भी यथार्थ है। लेकिन फिर हमें इसलिए इसको हमें महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़कर और उस चश्मे से और वार्ता ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जहाँ हमें विरुद्धता की प्रतीति होती हो महाप्रभु जी के सिद्धांतों से, वहाँ उसको जो है वो उस सिद्धांत को न मानना चाहिए। और भाव प्रकाश वगैरह में ऐसे सिद्धांतों की स्पष्टता कर दी गई है। इसलिए हमेशा विवेक रखते हुए हमें जो भी अपने ब्रजभाषा के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। श्री गटुलाल जी के विधन चिंतामणि के 5वें प्रकरण के 51वें श्लोक में एक संदेह किया गया है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीर के अंग पंच महाभूत में मिल जाने के बाद महाभारत के प्रसंग में भगवान ने उनको वापस कैसे दर्शन करवाए। इसका समाधान भी दूसरे श्लोक में दिया हुआ है कि आकृतियां भी कर्म से ही निर्मित हैं, लेकिन इसका तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके कुछ प्रकाश कीजिए। हाँ, इसमें ये उल्लेख आता है कि कर्मजानी शरीराणि तथैवाकृतयो नृप महाभूतानि नित्यानि भूताधिपति संश्रयात। अर्थात जैसे शरीर जो है वो कर्मों से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जो आकृतियां हैं वो भी कर्मों से निर्मित हैं, और भूतों के स्वामी प्रभु का आश्रय लिए हुए महाभूत भी नित्य हैं। अर्थात सब कुछ नित्य है। इस जगत के अंतर्गत जो भी कुछ है वो यदि नित्य है, तो जो कुछ समाप्त हो गया वो भी आज होना चाहिए। ये प्रश्न जब हुआ उसमें ये जो है वो महाभारत का उदाहरण जो है वो दिया गया कि मार्ग में चल रही अंगिका कुप्रथा के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है, और इससे सब मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मार्ग श्री महाप्रभु जी और भगवान के अस्तित्व के प्रति अभाव हो रहा है, क्योंकि हम श्री महाप्रभु जी को हाल भी भूतल पे प्रकट रूप से बैठक जी आदि में विराज रहे हैं ऐसा भाव रखते हैं। तो आप श्री के सामने मार्ग में यह सब हो रहा है और आप इनको दंड नहीं दे रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है। कोई रास्ता कृपा बताएं। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना कि दंड नहीं दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। महाप्रभु जी ने ये उपदेश सभी को दिया है, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यति कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता देवोप्युत सर्वथा भक्षिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। हनुमान घाट पर दिया गया महाप्रभु जी का ये उपदेश केवल उनके अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि उनके वंशजों के लिए भी है। वहाँ तो साक्षात श्री गोसाई जी और श्री गोपीनाथ जी विराजमान थे, उनके समक्ष ये आपसी ने उत्तर दिया है। इसलिए महाप्रभु जी दंड नहीं दे रहे ऐसा नहीं है, दंड तो सबको मिलता ही है। यदि कोई भी मार्गीय आचार्य या मार्गीय वैष्णव सिद्धांत विपरीत आचरण करता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, तो उसका दंड तो निश्चित ही है। क्योंकि दंड हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हम ये मान बैठे हैं कि नहीं हो रहा है दंड, लेकिन ऐसा नहीं, दंड निश्चित है। और कोई भी मार्ग में अगर कोई आचार्य विशेष या कोई भी गुरु विशेष के द्वारा अगर कोई कुप्रथा चल रही है, तो उसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता। हमें महाप्रभु जी का अवलोकन करना चाहिए, महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, और उन ग्रंथों को पढ़कर अपनी निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए। किसी भी आचार्य का वर्तन वो मार्ग का वर्तन नहीं कहलाता है। इसलिए कोई भी कुप्रथाएं किसी भी मार्ग में हों, वे उनके आचार्यों के मूल सिद्धांतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। इसलिए ये बात हमें स्पष्ट आज मुझे लगता है हम सबको बोलनी चाहिए कि ये जो कुप्रथाएं हैं अंगीकार इत्यादि की, उनकी मार्ग में कोई स्टेटस ही नहीं है। जो हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि अंगीकार प्रथा के बिना लीला में अंगीकार नहीं होता, ये निश्चय ही भ्रांति है और प्रभु से दूर होने वाली ही प्रक्रिया है। ये हम आचार्यों को भी स्वीकारना होगा और सभी वैष्णवों से भी ये बात हमें कहनी होगी। लेकिन आप महाप्रभु जी में और ठाकुर जी में अविश्वास बिल्कुल न करें, क्योंकि वे जो आज्ञा करते हैं वो शास्त्र प्रमाण की आज्ञा होती है, और निश्चित ही त्रैकालिक सत्य सिद्धांत होते हैं, उन पर चलकर ही हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो आप निराश न हो, विचलित न हो। आज भी अनेक आचार्य बहुत ही मार्गनिष्ठ और सिद्धांतनिष्ठ विराज रहे हैं, उनका सत्संग करें, उनका शरण ग्रहण करें। बाकी तो सर्वत्र सर्व मार्गों में ये स्थितियाँ आज कलिकाल के कारण से विद्यमान हैं।